नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? अशोक यादव है। अशोक यादव जी, आप कहाँ से हैं? गांव अछोली, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। अशोक यादव जी, संत रामपाल जी महाराज जी से आप कब जुड़े? 2/6/2020 को। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं तो भक्ति साधना पूर्वजों के अनुसार और परंपरागत अनुसार जैसे पूर्वज हमारे करते थे वैसे ही भक्ति साधना करता था। कृष्णा जी का, हनुमान जी का, दुर्गा जी का और शिरडी वाले साईं बाबा जी का भी उपवास करता था। उपवास मैं बहुत करता था, उसके बावजूद भी दिन ब दिन मुझे बहुत तकलीफ, और उसके बावजूद भी मैं उसी की भक्ति में लीन था और बहुत कष्ट झेल रहा था। तांत्रिकों के पास भी गया हूँ और मेरा घर तो पूरा बर्बाद ही हो गया था। मैं पूरा शराबी बन गया था और इतने कम उम्र में 16 साल से दारू, सिगरेट, बीड़ी, गांजा, उल्फा पूरा स्टार्ट हो गया था सर। एक दिन में 3 डब्बे गुड़ाखू ख़त्म हो जाता था और 2 दिन में 1 पुड़िया तंबाकू ख़त्म कर देता था। शराब तो मैं 2 बाटल एक दिन में पी देता और घर में हमेशा झगड़ा होता था मेरे माँ से, मेरे पिताजी से। और उसके बाद मैं बहुत सोचता था कि मेरे माँ बाप ने ही मुझे जन्म दिया है और मैं उसके साथ लड़ क्यों रहा हूँ। मुझे बहुत गलानी होती थी बाद में। अब मेरे घर वाले भी कहते थे कि तू कहीं चल दे या निकल जा, तू यहाँ नहीं रह सकता। अगर तू यहाँ रहेगा घर में तो हमारी स्थिति तुझे देखकर बहुत ख़राब हो जाएगा, ऐसे बोलते थे सर। सर जैसा कि आपने बताया कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, आप नशा बहुत ज़्यादा करते थे, आप बहुत परेशान थे, तो क्या इन्हीं दुखों के कारण आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया? हाँ सर, मैं इसी दुखों के कारण संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया। और मैं तो पहले तांत्रिकों के पास तो मेरा घर बंधन, जैसे तांत्रिक लोग हमारे घर में झाड़ा फूक भी बहुत किए, रामायण भी करवाए, हवन हुआ, रात रात भर हवन हुआ, पर हमें कुछ लाभ नहीं हुआ सर जी। और हवन हुआ उसके जस्ट दूसरे दिन ही हमारे घर में प्रेत बाधा चालू हो गया। पहले तो ठीक था, जब से हवन करवाए ना तब से ही प्रेत बाधा स्टार्ट हो गया। उस दिन से लगभग 5 साल हम कभी तो खाना नहीं खाए, ऐसे ही सो जाते थे। हमारे घर में दाल चावल कुछ भी नहीं रहता, पैसा भी नहीं रहता। हमारे 5 एकड़ का प्लाट है और इतने में हम इतना गरीबी स्थिति, आर्थिक स्थिति इतना कमज़ोर था कि हम घर में एनी टाइम लड़ते थे, झगड़ते थे। मैं घर से निकल गया था। मेरे पिताजी बोले कि आप इतने शराबी हो गए हो तो आप हमें कैसे पालोगे, तो कहीं निकल जाओ, तुम अपने खुद ही कमा लो, खुद ही खा लो। ऐसा करके मुझे घर से निकाल दिए थे। तो मैंने अपने मामा के गांव काम करने गया था और वहाँ एक संत रामपाल जी महाराज का शिष्य है, उसका दुकान है। तो मैं वहीं गया और बैठा था और देखा कि ज्ञान गंगा बुक है, जीने की राह बुक था उसके दुकान पे। मैंने पूछा, भैया एक क्या चीज़ है, इससे बोले। तो उसने बताया कि ये जीने की राह, जीने की हर स्थिति को बताता है और ज्ञान गंगा आप खोल कर खुद देख लीजिए, ऐसे बोले सर। तो मैंने पूरा देखा और वहाँ से बुक लिया, संत रामपाल जी महाराज की शिष्य से बुक लिया और घर में आकर उसका अध्ययन किया। उसके बाद मैंने टीवी में सत्संग भी देखा। उसके बाद मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे पूरी तरह से पूरा लाभ हुआ। आर्थिक लाभ भी हो गया और मानसिक लाभ भी हो गया और शारीरिक लाभ भी हो गया, और सबसे बड़ी तो आध्यात्मिक लाभ तो मुझे पहले हो गया। अब आज मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया और मेरे घर में अब कोई भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज शरण ग्रहण कहने से मुझे बहुत लाभ हुआ। मेरा नशा तो पूरी तरह से छूट गया, मुझे नशा का कुछ भी ख्याल नहीं आया। और मेरे और लाभ तो मुझे, मेरी पत्नी है, उसको सिकलिन था सर, और उसको गर्भ के समय बहुत दिक्कत हुआ, ब्लड कम था और उसको डिलीवरी के टाइम ना डॉक्टर लोग तो हाथ खड़े कर दिए थे कि आप इसको क्या खिलाते हो, क्या पिलाते हो, इसको ले जाओ अपने घर, ऐसे बोल रहे थे सर। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाए, हे मालिक, तुम तो
दया के सागर हो परमात्मा, तुम ही जानो, तुम ही डॉक्टर, तुम ही सब चीज़ हो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ऐसा कहकर मैंने परमात्मा से अरदास लगाया और संत रामपाल जी महाराज ने आज उसका नॉर्मल डिलीवरी करा दिया और उसके शरीर में सर 3.9 ग्राम ब्लड बचा। 4 पॉलीथीन ब्लड चढ़ाने के बाद 3.9 ग्राम ब्लड बचा सर। जिला हॉस्पिटल से उसका रिपोर्ट है सर। सिकल सेल का बीमारी था, उसमें ब्लड नहीं बनता और ज़िंदगी भर मेरे पत्नी को दवाई लेना पड़ेगा, ऐसे बोल रहे थे सर डॉक्टर लोग। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाया। उसके बाद मुझे तो लाभ होना चालू हो गया। बशर्ते डॉक्टर लोग भी हैरान हो गए, बोले कि इतने कम ब्लड में डिलीवरी कैसे हो गए भाई, ऐसे करके बोल रहे थे सर। सिकल सेल की दवाई खाता था सर। अब संत रामपाल जी महाराज की जिस दिन से मैं प्रार्थना लगाया उस दिन से सिकल सेल की कोई भी दवाई नहीं लेता है और लाभ मिले हैं सर। मुझे भी परेशानी होता था बहुत, प्रेत बाधा मुझ पे भी चालू हो जाता था और मैं कहीं भी गिर जाता था सर, वो भी आज ठीक हो गया है संत रामपाल जी महाराज की दया से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा नहीं लिए थे, उससे पहले हमारी स्थिति बहुत माली हालत थी, बहुत गंभीर था और आज हम संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इतना खुश हैं और बढ़िया आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं। अशोक जी, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वह भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं? सर टीवी चैनल में जो सत्संग चलता है उसमें पीली पट्टी आती है सर, उसमें आश्रम का नंबर रहता है, नाम रहता है, उससे ना संपर्क करके नाम दीक्षा केंद्र पूछकर नाम दीक्षा ले सकते हैं सर। धन्यवाद जी। सत श्री अकाल।